जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी। देखिए, जैसे कि लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है तो भी मैंने अपने सारे लोगों को प्रॉमिस किया है कि 31 मई के बाद मैं कैसे भी करके सबके सामान पहुंचाऊंगी, क्योंकि शक्तियां ऑलमोस्ट सबके सिद्ध हैं। और कितने लोगों ने तो ऐसे किया है कि मैं उनके पास डायरेक्ट एक हवा रूप में भी शक्ति भेजने की कोशिश करूँगी। जितने लोगों ने मुझसे शक्ति ली है वो हवा रूप में शक्ति भेजने की कोशिश करूँगी, जिससे कि उनको एक मंत्र बताऊँगी। जैसे वो मंत्र वो बोलेंगे वो चीज़ें उनके सामने आएगी। उसके लिए 2-4 दिन पूजा करनी, मैं करके सबके पास भेजती हूँ। तब तक वो शक्तियों का काम ले, क्योंकि शक्तियों का काम लेके इस वक्त जैसे ये अदृश्य वायरस आया है, वैसे ही अदृश्य शक्तियाँ ही हमारी मदद कर पा रही है। बहुत से लोग बोलते हैं आपके पास शक्ति है तो आप करो। हम शक्तियों के ज़रिए तो लोगों की मदद कर रहे हैं। जितने लोग अब तक मेरे से जुड़े हुए हैं, एटलीस्ट उन तक तो कोई भी चीज़ों का नुकसान नहीं हुआ है, अच्छे से हैं सब। तो ये बात मुझे बोलना छोड़ दीजिए कि आपके पास शक्ति है तो आप बचाइए। मैं बचा ही रही हूँ। मैं जब बची हूँ तो मैं लोगों को बचा ही रही हूँ। तो आप लोग उस तरह से मुझ पर ब्लेम मत करिए। और दूसरी बात, इस वक्त आप घर बैठे अनुष्ठान कीजिए या शक्तियों का आह्वान कीजिए। शक्तियों का आह्वान करने के लिए मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पे दिया है, क्योंकि देखिए मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूँगी कि मेरे पास आके शक्तियाँ सिद्ध करो। जिनको भरोसा है वो करवा ही रहे, क्योंकि जिसको भरोसा है वो लोग ये शक्तियाँ सिद्ध करा के अपना काम कर ही रहे हैं। तो उस हिसाब से आपको जैसे अच्छा लगे आप शक्तियों को सिद्धि करवाओ, काम करवाओ, ये सब काम होते रहेंगे। क्योंकि अगर जिसमें भरोसा है वो करे, लेकिन नहीं करना है तो आप एटलीस्ट आप खुद वहाँ कीजिए, क्योंकि हमें अब ये अदृश्य शक्तियाँ ही हमें इस वायरस से बचा सकते हैं। और बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, क्योंकि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द, लेकिन तो भी हम आपको भरोसा दिलाते कि देख लेना, बस जून तक थोड़ा सबको संभालना होगा। जून के बाद ये वायरस का नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। हम लोगों ने शक्तियों के ज़रिए ही कुछ इस तरह का काम करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जून के बाद देखिएगा आपको पता ही नहीं चलेगा कोई वायरस नाम की कोई चीज़ थी, अचानक से वायरस खत्म हो गई। क्योंकि आप नहीं समझ रहे, इस वक्त ज़्यादातर बच्चे जा रहे हैं, बूढ़े जा रहे हैं, इस वक्त बच्चों पे वो आ रहा है। और ख़ास करके कहते हैं ना, ये वायरस भी इसलिए है कि पाप कहते हैं ना इतना बढ़ गया था कि लोग एक दूसरे को खा रहे थे। आज जिसको आपने हाथ से निवाला खिलाया ना, जिनको वो लोग किसी की बातों को नहीं समझते। जो लोग आज किसी को माँ बोलते, बहन बोलते, और उस माँ और बहन को माँ बहन की गाली देने में भी पीछे नहीं हटते, तो वो सब ये पाप आ रहा है। ये पापों का कहर है जो भगवान ने अपनी भाषा में जवाब दिया। कहते हैं ना, ऊपर वाली की लाठी में आवाज़ नहीं है। तो प्लीज़ मैं तो आपको सबको यही बोलूँगी, इस वक्त सबकी निंदा करने के बजाय एक दूसरे से प्यार से बात करो। जितनी हो अपनी गलतियों की माफ़ी मांगो। ये शक्तियाँ ही, अदृश्य शक्तियाँ ही है जो हमारी मदद कर सकती है। इस शक्तियों के बदले दूसरा कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सकता है। दूसरी बात, जिनमें भरोसा है, जिनमें कैपेसिटी है, वो भी हमसे शक्तियाँ हासिल करके हवा रूप में शक्तियाँ वापस लीजिए और इस चीज़ों को और भी लोगों की वहाँ मदद कीजिए। क्योंकि यही वक्त है, क्योंकि इस वक्त रमज़ान का वक्त है। रमज़ान के बाद जो हम शक्तियाँ देते हैं उसके बाद तो ये शक्तियाँ दिवाली तक फिर किसी को भी की नहीं जाएगी। और मैं जिन लोगों का शक्तियाँ हैं, जिन लोगों का काम चालू है, उन लोगों का काम 31 मई के बाद सबकी चीज़ें सब तक पहुंच जाएगी। बस थोड़ा संभालिए। और मैं पूरा प्रॉमिस करती हूँ, विद्या देवी प्रॉमिस करती है आप सभी को कि देख लीजिएगा, बस जून तक संभालना पड़ेगा। जून के बाद अगर ये वायरस का नामो निशान रहा तो आपका जूता मेरा सर। ये विद्या देवी खरे एकदम खुले आवाज़ में बोल रही है कि वायरस जून के बाद दिखेगा ही नहीं। अचानक से ऐसा होगा कि जैसे ही वायरस आया था वैसे ही वायरस गायब हो चुका रहेगा, नामो निशान हट चुका रहेगा। ये आपसे विद्या देवी वादा करती है। बस अपनी विद्या देवी भरोसा रखिए और पूजा पाठ कीजिए। किसी को निंदा मत कीजिए, किसी से गलतियों से माफ़ कीजिए, लोगों को माफ़ करना सीखिए और लोगों के साथ साथ चलना सीखिए। ये वक्त एक दूसरे के साथ, क्योंकि अभी तो हमें ऐसा डर लग रहा है कि ये वायरस कहीं दुनिया को ख़त्म ना कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि खाली खाली घर बच जाए और लोग गायब हो जाए। नहीं, हम जैसे गुरु पंडित के रहते हैं आप लोगों के साथ तो हम ऐसा होने नहीं देंगे। ये पूरा प्रॉमिस है मेरा कि जून तक बस मेरे भाई बहनों संभालिए। जून के बाद अगर ये वायरस का नामो निशान रहा ना तो बोरीवली में आना और इस घर, मेरा बंगला सबको पता है, आके मेरे मुंह पे तमाचा मार के जाना। ये विद्या देवी का प्रॉमिस है आपसे। बिल्कुल नहीं रहेगा, आप सब सेफ़ हो जाएंगे। सबको सेफ़ रखने का एक ही तरीका, जिनके पास शक्तियाँ हैं मैं उनको हवा रूप में शक्तियों का आवाहन करूँगी, उनकी तब भेजूँगी लगेगा। और जिनके पास नहीं है वो आप खुद से हासिल कर लीजिए, तरीका है। और नहीं है तो अगर आपको हिम्मत है तो हमसे करवा के ले लीजिए, आपका चीज़ आप तक पहुंच जाएगा और आप और लोगों की मदद कर पाएंगे। ये चेन है, एक चेन बनते बनते ही जैसे ही भगवान नाराज़ हुए, भगवान को मनाने का वक्त है। तो हम भगवान को मना के रहेंगे और भगवान को मना के फिर से पट द्वार खुलवाएंगे कि हे भगवान हमें फिर से आपका दर्शन करना है। ये विद्या देवी आप सबसे प्रॉमिस करती है। जय माँ बगलामुखी, जय माँ विंध्यवासिनी।